Good morning, friends. You all are welcome into my YouTube channel OP General Knowledge. दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं मेरा पहला वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़रूरी है हर छात्र के लिए, हर इंसान के लिए। इट डजेंट मैटर यू आर परसुइंग योर डिप्लोमा, योर ITI, योर BTech, योर MBA, वॉट एवर द कोर्स यू आर परसुइंग। यह कोई मैटर नहीं करता है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। आप मैट्रिक में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं या और भी दूसरा कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं। दैट डजेंट मैटर एट ऑल, बट irrespective of all the courses you must need to understand that what is communication, what is its importance and what are the elements of communication. यह बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा कोर्स स्टडी कर रहे हैं। आप किसी भी कोर्स में हैं, आपको कम्युनिकेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। कम्युनिकेशन दोस्तों एक वर्ड होता है लैटिन भाषा में, उसी वर्ड से कम्युनिकेशन आया हुआ है और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना, कम्युनिकेट करना। बहुत ही साधारण भाषा में अगर हम लोग कहें तो इसका मतलब होता है बातचीत करना। जब कभी भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ बात करता है, चाहे जो कुछ भी वो बातें कर रहा हो, क्यों ना आप गॉसिप करते हैं, किसी के साथ गप करते हैं, किसी तरह की जानकारी देते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ मांगते हैं, आप जैसे ही अपने मुंह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी भाषा का उपयोग करके, चाहे वो हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा हो सकता है दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। जब कभी आप अपने मुंह से प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक ही मकसद होता है कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में जो भी विचार है, जो थॉट है, जो सूचना है, उस सूचना को या तो आप किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं या उससे प्राप्त करना चाहते हैं। तो बहुत ही साधारण भाषा में अगर हम लोग कहें कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपनी सूचना, अपनी बातों को दूसरे इंसानों तक पहुंचाते हैं अथवा एक ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचाया जाता है या समाज में हम अपनी बातों को रखते हैं और इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। दोस्तों, कहा जाए तो यह जो हमारा समाज है, यह जो सोसाइटी है, वो पूरी तरह से कम्युनिकेशन के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, अपनी बातों को पहुंचाते हैं और उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। जब हम पूरी तरह से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा देते हैं और उनको समझा देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन पॉजिटिव हुआ। हमारा कम्युनिकेशन पॉजिटिव हुआ, हमने जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से अपना विचार प्रकट किया था वह विचार पूर्ण हो गया। ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग में हैं अथवा डिप्लोमा में हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन क्या है और उसके कितने अवयव होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अवयव के बारे में बता रहा हूं, जिसे हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, 5 आपको याद रखना है। ये हाथ में हमारे 5 फिंगर हैं, आपको ये याद रखना है कि कम्युनिकेशन का टोटल 5 एलिमेंट्स यानी कि तत्व होता है, जिससे बनकर पूरा कम्युनिकेशन साइकिल, एक चक्र पूरा होता है कम्युनिकेशन का। बातचीत करने का जो भी एम होता है वो पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, यानी कि गोल चक्र बनाता है। वो बात घूमकर हमारे तक आती है, क्योंकि जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमें उनका रिएक्शन चाहिए होता है। मान लीजिए आप घर गए और अपनी मम्मा से कहा, मम्मा एक गिलास पानी दो। ये जो आवाज़ आपने मुंह से प्रोड्यूस किया ना, निकाला, वो मम्मी के कानों तक जाएगी और उसका कोई माध्यम होगा। कानों तक जाने के बाद अगर मम्मी को पूरी तरह से समझ में आता है तो आपने जो पानी मांगा है, एक गिलास पानी आप तक पहुंच जाएगा। जैसे ही आपका मकसद जो था कम्युनिकेट करने का वो पूरा हो गया, यानी कि पानी आपको मिल गया, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन पूरा हो गया और कम्युनिकेशन साइकिल भी पूरा हो गया। दोस्तों, मैं क्विकली से बताता हूँ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के। सबसे पहला एलिमेंट्स सेंडर, आपको याद रखना है दोस्तों नाम। पहला सेंडर, सेकंड वन मैसेज, थर्ड वन मीडियम, फोर्थ वन रिसीवर एंड फिफ्थ वन फीडबैक। ये 5 एलिमेंट्स हैं।
सेंडर, फिर से मैं बता रहा हूँ, सेंडर पहला, दूसरा मैसेज, तीसरा चैनल, चौथा रिसीवर और पांचवा फीडबैक। ये पांचों क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसानी है इसको समझने में। आपको नाम याद रखना है। अगर आप नाम याद रख नहीं सकते हो तो इसे आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हो। सेंडर, सेंडर का मतलब होता है दोस्तों भेजने वाला, या वो सोर्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है या मैसेज प्रोड्यूस होता है। यानी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुझे किसी न किसी माध्यम के साथ, और इसका कुछ ना कुछ मकसद है। मैं आपको जो कुछ भी बातें बता रहा हूँ, जो सूचना बता रहा हूँ, जो ज्ञान की बातें बारे में बता रहा हूँ, इसका कोई मकसद है। जैसे मैं अभी यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जब मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो ये जो साउंड है आप सुन रहे हो, तो मैंने इसको प्रोड्यूस किया, पैदा किया इस आवाज़ को। तो जो आवाज़ को पैदा करता है और उस आवाज़ को रिसीवर तक भेजता है, मतलब कि सुनने वाले तक भेजता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर या फिर सेंडर। ठीक है दोस्तों, प्रोड्यूसर या फिर उसे हम सेंडर कहते हैं। तो मैं मैसेज भेज रहा हूँ आप तक और मैं हो गया सेंडर। दूसरा होता है दोस्तों मैसेज। अब मेरे मस्तिष्क में मैं जो कुछ भी आपको भेज रहा हूँ ये मेरे दिमाग में प्रोड्यूस हो रहा है, ये मेरा विचार है, सोच है या किसी तरह की जानकारी है, जो मैं अपनी भाषा का उपयोग करके उसे गढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ अपने मुंह से। भाषा का उपयोग करके उस विचार को मैं बोल रहा हूँ या बना रहा हूँ। तो ये जो पूरा मैंने सारा कंटेंट जो कुछ भी आपको बताया, ये पूरा का पूरा हो गया मैसेज। ये मैसेज अब एक माध्यम जिससे होकर सूचना गुजरती है, एक माध्यम जिससे होकर सूचना गुजरती है, उसे हम कहते हैं चैनल। यहाँ पे माध्यम का है दोस्तों, यहाँ पे माध्यम है इंटरनेट और मोबाइल। ये इंटरनेट एवं मोबाइल के माध्यम से मेरी जो सूचना है, मेरा जो मैसेज है, वो ट्रैवल कर रहा है, आप तक पहुँच रहा है। अब जब आप इस वीडियो को देखते हो तो उसे आप सुनते हो, आप सुन रहे हो, तो सुनने वाले इंसान को कहा जाता है रिसीवर, जो सूचना को प्राप्त करता है एवं सुनता है और फीडबैक देता है, उसे हम कहते हैं रिसीवर। दोस्तों, जब मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ तो आप इसे सुन रहे हो, राइट, और इसका कुछ मकसद है। मेरा मकसद क्या हो सकता है कि आप इस चीज़ को जानें कि क्या है कम्युनिकेशन और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसको आप आत्मसात करें, आपके जीवन में ये काम आए, आप सुनकर लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, एवं अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उसको लिख पाएँ। मेरा मकसद ये है। जब आप इसको सुनकर इसका जो मकसद है उसे आप पूरा कर लेते हो तो उसे कहते हैं फीडबैक। या आप ये भी मुझे फीडबैक दे सकते हो कि आपको ये पूरा वीडियो, पूरा सूचना अच्छा लगा। अगर आपने फीडबैक दिया, इसका मतलब ये हो गया रेस्पॉन्स दिया आपने। मैं चाहता हूँ कि आप रेस्पॉन्स दें। जब आपने रेस्पॉन्स दिया ना मुझे किसी भी तरह से लिख कर, फ़ोन करके, सर दैट एवरीथिंग वाज गुड एंड वी गॉट द इन्फॉर्मेशन वॉट एवर यू हैव सेड, हमने समझ लिया आपने जो कुछ भी बताया हुआ है। तो मेरा जो मकसद है आपको एजुकेट करने का, जब वो पूरा हो जाता है ना, एजुकेट करने का, तो वो हो गया फीडबैक। दोस्तों, अब यहाँ पे फीडबैक भी दो तरह के होते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक, यानी सकारात्मक और नकारात्मक फीडबैक। अब सकारात्मक नकारात्मक फीडबैक किससे कहते हैं? बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूँ कि जो भी सूचना मैंने आपको दिया है उसका आप सदुपयोग करें, एग्ज़ाम में उपयोग करें, आपके अपने जीवन में उपयोग करें। अगर आपको इसका फ़ायदा होता है, कुछ भी आपको फ़ायदा पहुंचता है, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। और आपने अगर इसको गलत ढंग से ले लिया, इसको अपने जीवन में उपयोग नहीं किया, केवल सुन लिया, तो वो कहलाएगा दोस्तों नेगेटिव फीडबैक। इस तरह से ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है और जीवन में बड़ा ही महत्व है दोस्तों कम्युनिकेशन का, क्योंकि बिना अच्छे कम्युनिकेशन के आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। अच्छा कम्युनिकेशन मतलब अपनी भाषा में, साधारण भाषा में आप किसी इंसान के साथ जब आप बात करने जा रहे हो तो आपके मस्तिष्क में जो भी विचार है, जो भी आइडियाज़ है, जो भी थॉट है, उसको अच्छी तरह से रिसीवर के लैंग्वेज के अनुसार, रिसीवर जो भी भाषा समझता है उनके भाषा के अनुसार बिल्कुल ही साधारण तरीका से सजा कर जब आप उस मैसेज को या सूचना को या आइडिया को रिसीवर तक पहुंचा देते हो और रिसीवर जो भी आप बताना चाहते थे उसको पूरी तरह से समझ जाता है, तो वो होता है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। वो समझ गया और आपका जो पर्पस था उस कम्युनिकेशन को करने का, वो अगर आपका पूरा हो गया, इट मीन्स यू आर अ गुड कम्युनिकेटर।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली डे हेड, टेक केयर, बाय बाय।